बल्ले बल्ले करिए जरा आगे बढ़ाना है वो काम असें ही करना है। बहुत सौभाग्य है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने से राणा साहब चाहते थे कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बने, तो पूरे भारत देश में एक मिसाल बने कि श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बढ़िया मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी उभर के आ रहा है। श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्रद्धेय माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब, श्रद्धेय माननीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब, श्रद्धेय माननीय नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चुग साहब, स्टेट प्रेसिडेंट श्री सच शर्मा जी, माननीय अशोक कौल साहब, श्यामलाल शर्मा साहब और भारत भूषण साहब का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उतरने का, और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब ने परचम लहराया था, उसको फिर से एक बार हमें ये एक दायित्व देकर हमारा एक दृढ़ संकल्प बढ़ाया है कि हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हर घर को आगे बढ़कर रिप्रेजेंट कर सकें। पिछले एक साल में हमारी एक कोशिश रही है, एक प्रयास रहा है कि घर घर जाकर हमारी जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, हमारी जितनी भी बुआएं हैं, हमारे जितने भी भाई हैं, बहनें हैं, हमारे जितने भी चाचा हैं, ताऊ हैं, सबसे आशीर्वाद लिया है, उनकी समस्याएं समझी हैं। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का एक सपना श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब ने देखा था, उनके सपने के साथ साथ लोगों की आज की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं जोड़कर एक इस तरह का विकसित नगरोटा, विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत का पहल करना है कि जिस तरह से राणा साहब चाहते थे कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बने, तो पूरे भारत देश में एक मिसाल बने कि श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बढ़िया मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी उभर के आ रहा है। हम हर पल, जब से उनका स्वर्गवास हुआ है, उनकी कमी हमें हर पल महसूस होती है, पर उन्होंने हमें अपना हाथ पकड़कर जो वादा कराया था और जो कहा था कि ये नगरोटा के लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, और इस परिवार के साथ जो मैंने वादा किया है वो आपने पूरा करना है, तो हमें वो बात हर पल याद आती है। मुझे नहीं लगता है कि जो वादा मैंने राणा साहब के साथ किया है वो अभी पूरा हुआ है। हमें लगता है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को हमने पिछले एक साल में जो कार्य नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में किया है उसको और भी कर्मठ तरीके से और भी एक निष्ठा तरीके से करना है, आगे बढ़ावा देना है कि जिस तरीके से एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी को डोगरी चाहते हैं बल्ले बल्ले करिए जरा आगे बढ़ाना है वो काम असें ही करना है। भारत देश है वो एक स्वतंत्र देश है, चुनाव लड़ने का हक सबको है, और हम सभी प्रत्याशियों और उम्मीदवारों को कहते हैं कि आप मैदान में आइए, उतरिए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बारी भी सबसे बड़े आंकड़े के साथ नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट राणा साहब के कैंडिडेचर में भाजपा के झोली में भरी थी, इस बार फिर से सबसे बड़े मार्जिन के साथ, सबसे बड़े बहुमत के साथ ये सीट भारतीय जनता पार्टी की थी और भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। हमारा तो बहुत सौभाग्य रहा है कि आज तक हम जिस घर में गए हैं हमें ऐसा नहीं लगा है हम किसी पराये के घर में गए हैं। हमारा बहुत सौभाग्य रहा है कि जिस तरह से लोग हमें गले लगाते हैं, हमारे सिर पर आशीर्वाद देते हैं, तो हमें लगता है कि श्रद्धेय माननीय राणा साहब की तरफ से वो आशीर्वाद आ रहा है। और जिस तरह से हमने हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हर हिस्से में घूमे हैं, हमें उनकी सारी अपेक्षाएं और आकांक्षाओं का एक हमने जायजा लिया है, उसको हमने राणा साहब के जिस नेतृत्व के साथ मिलाया है, और हमारी पूरी उम्मीद है कि हर किसी के जो अपेक्षाएं और आकांक्षाएं, खासतौर पर श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर जो इतनी बढ़िया स्कीमें हैं उनको जमीनी तौर पर उतार कर लोगों का उत्थान करने का सपना जो राणा साहब ने रखा था वो हम करेंगे।